हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप सर। जैसा कि सब्जेक्ट आईईसी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल में हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें हमने एससीआर के बारे में आपको बताया था, डायक के बारे में बताया था और आशा है आप लोग उसको समझ गए होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है यूजेटी, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। यह भी एक प्रकार का एससीआर से ही रिलेट करता हुआ उसका कंपोनेंट है और इसका उपयोग जो किया जाता है वह एससीआर या ट्रायक हम लोग अभी पढ़ेंगे, उसको ट्रिगर पल्स देने के लिए, ऑन करने के लिए किया जाता है। तो हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे देखेंगे क्या होता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है यूजेटी, जैसा कि अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर इसका फुल फॉर्म है। और यूजेटी जो होता है, यह जो है कि आपको मैं अभी दिखाता हूँ कैसा होता है, इसका सिंबल क्या होता है। और ये काम हमने बता दिया आपको, ट्रिगर पल्स देने के लिए मैक्सिमम किया जाता है। तो यूजेटी का ये कंस्ट्रक्शन है ना। इसमें जो होता है एक एन टाइप का बड़ा सा शेप लेते हैं, एन टाइप का मटेरियल लेते हैं। एन टाइप का लेने का मतलब आप समझ सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है और होल्स की संख्या क्या होती है, कम होती है, जिसमें इम्प्योरिटी जो मिलाई जाती है, ठीक है। और इसमें एक छोटा सा पी टाइप का जो है क्रिएट कर देते हैं, जिसके कारण पीएन जंक्शन बन सके, है ना, और ये काम कर सके, ठीक है। इसका जो ऊपर का पार्ट होता है उसमें लाइटली डोप्ड होता है, ठीक है। यह जो एन टाइप का होता है, जो बड़ा सा बेस लेते हैं जिसमें पी टाइप को बनाते हैं, वह लाइटली डोप्ड होते हैं, मतलब उसमें कम इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। और हैवीली डोप्ड जो होता है वो पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है वह होता है, ठीक है। तो इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, कुल मिला के 3 टर्मिनल हो जाएंगे, एक पी टाइप वाला, ठीक है। तो बेस B1 और बेस B2 जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो होता है तीसरा, वो एमीटर का काम करता है, ठीक है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। और ये सिलिकॉन का जो बेस होता है जिस पे ये फॉर्मेट करके बनाया जाता है, सिलिकॉन का होता है, ठीक है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है, आपने कंस्ट्रक्शन देख लिया। इसी से मिलता जुलता है इसका सिंबल, ये है ना, ये यूजेटी का सिंबल है। और आप देख सकते हैं इसका सर्किट डायग्राम ये है ना, बेस को अलग करके ऊपर, और ये इसी का इक्विवेलेंट ये सर्किट है ना। उसी का जो यूजेटी है उसको डायोड की सहायता से एक मतलब कि उसी के इक्विवेलेंट डायोड की सहायता से प्रदर्शित किया गया है इसका सर्किट डायग्राम, आपको समझाने के लिए कि किस प्रकार से ये काम करेगा, ठीक है। तो आइए एक एक चीज़ें करके हम लोग समझ लेते हैं। और इसमें आपको मैं सर्किट डायग्राम में बता देना चाहता हूँ, जो ऊपर का पार्ट है वो RB2 जैसा कि आपने कंस्ट्रक्शन में देखा, और नीचे का RB1, ठीक है। और इसमें ये VBB मतलब बेस वोल्टेज होता है। और इसमें 2 बैटरी लगते हैं ऑपरेट करने के लिए, एक VBB और एक VEB, ठीक है, इसको ऑपरेट करने के लिए एमीटर और बेस पे, ठीक है, B1 पे। और ये दोनों जो है बेस पे B1 और B2 पे बैटरी लगी होती हैं, तो ठीक है, एक ये और एक बैटरी। और इसमें एक डायोड लगा रहता है, ये ऊपर का पार्ट है और ये नीचे का पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो कैसे ये क्या काम करता है, कैसे करता है, एक एक को हम लोग पढ़ते समझते चलते हैं। हमने आपको सर्किट सिंबल इसलिए दिखा दिया ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यूजेटी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है, यूजेटी में यूजेटी में क्या होता है, हाई रजिस्टेंस की एन टाइप की सिलिकॉन बार ली जाती है, यूज की जाती है। आपने देखा बड़ा सा जो बेस लिया गया था वो सिलिकॉन का लिया गया था, जिसके 2 टर्मिनल B1 व B2 होते हैं, है ना। एन टाइप सिलिकॉन बार के मध्य में कुछ ऊपर पी टाइप का इंजेक्ट कर दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन के ही बारे में आपको बताया जा रहा है अभी तक, है ना। और पी टाइप का मटेरियल सेमीकंडक्टर की डोपिंग कर दी जाती है, जो कि पी मटेरियल यूजेटी का एमीटर टर्मिनल होता है। यहाँ पी मटेरियल हाईली डोप्ड होता है, जैसा कि हमने आपको बताया, और ये कंस्ट्रक्शन भी आपको समझाया, है ना। पी टाइप जो होता है इसमें जो डोपिंग की जाती है ट्राईवैलेंट की, वह हाईली की जाती है,
बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है। और जो इसका बेस होता है सिलिकॉन का, उसमें एन टाइप का जो हम लोग बनाते हैं सेमीकंडक्टर, उसमें थोड़ा लाइटली डोप्ड करते हैं, बहुत हाई भी डोप्ड, मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी नहीं मिलाते हैं। ठीक है, और V1 V2 हमने आपको बता ही दिया, एमीटर भी बता ही दिया। ठीक है, तो ये इसका सर्किट डायग्राम है और इसी के ये इसका कंस्ट्रक्शन है ना, और इसी कंस्ट्रक्शन के बारे में ऊपर आपको बताया गया कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, और इसी को दो पार्टों में, जो सर्किट डायग्राम है इसी को दो पार्टों में इस प्रकार से बांट के दिखाया गया है, ऊपर का रेजिस्टेंस, नीचे का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे पीएन जंक्शन बनेगा तो उसी को डायोड के रूप में प्रदर्शित कर दिया गया है। ठीक है, और ऑपरेट करने के लिए दो बैटरियाँ लगाई गई हैं इस प्रकार से, एक बेस वाला बैटरी और एक यहाँ पे एमीटर बेस वाला बैटरी लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, और इसका सिंबल आप देख सकते हैं, है ना, बहुत ही सरल इसका सिंबल है, आप लोग आराम से बना सकते हैं। तो ये देख लीजिए, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। और इसका जब आप देखेंगे जो है, ये एक पीक पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक जब आप देखोगे तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। इसका पीक पॉइंट एक होता है, एक वैली पॉइंट। तो जो वैली मतलब खाई, मतलब नीचे की तरफ जब ग्राफ आ रहा होगा तो तभी यह काम करता है, मतलब वैली पॉइंट पर ही यह अच्छे से काम करता है, पीक पॉइंट पर यह नहीं, मतलब चार्ज होता रहता है उसमें, कैपेसिटर उसमें लगे रहेंगे जो भी है। आइए देखते हैं। ठीक है, वर्किंग इसका है ना, वर्किंग इसका आप देखना चाहेंगे तो देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस रूप से यह यूजेटी दो श्रेणियों में संयोजित प्रतिरोधों RB1 तथा RB2 से निर्मित एक पोटेंशियल डिवाइडर की भांति व्यवहार करता है। मतलब कि आप देखेंगे कि इसका जो बीच का भाग होता है उससे दो भागों में ये बढ़ जाता है, तो जो इसमें विभव लगाया जाता है उसको ये दो भागों में पोटेंशियल डिवाइडर मतलब बांटने का काम करता है, तथा पीएन जंक्शन एक डायोड की भांति व्यवहार करता है। जब पी टाइप एन टाइप मिलेंगे तो डायोड की तरह व्यवहार करेगा ही, तो यह डायोड की तरह व्यवहार करता है। जब यूजेटी के बेस टर्मिनल B1 तथा B2 तथा B1 के मध्य इंटरनल वोल्टेज VBB सप्लाई की जाती है ना, जैसा कि हमने आपको सर्किट में दिखाया, तब एमीटर तथा बेस B1 के मध्य एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है जिसे इंट्रिंसिक स्टैंड रेशियो कहते हैं। और यह जो इसका एक सूत्र है, फार्मूला है इसकी इफिशियंसी का, नीटा इक्वल टू RB1 अपान RB1 प्लस RB2 और पूरा विभव VBB। ठीक है, तो ये इसका इफिशियंसी निकालने का जो है सूत्र। ठीक है, फार्मूला है। ये बहुत ही कम, आपसे मान लीजिए कभी कभार क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ही कम संभावना है इसके क्वेश्चन पूछने की, बस केवल इसका थ्योरी आता है, तो आप लोग इस पर बस फार्मूला याद रखिए, लिख दीजिएगा। ठीक है, थ्योरी को मैं समझा ही रहा हूँ, तो जिस प्रकार से समझाया जा रहा है उसी प्रकार से आप लिख लीजिएगा। देखिए, ये चीज़ें हैं जो RB1 RB2 के बारे में आपको बात किया जा रहा था ऊपर, तो यही है ना, ये है और ये RB1। ठीक है, और दो विभव लगाया गया है जिससे ये अपना काम करता है। ठीक है, तो इसमें दिखाया गया है ना, कि जब क्या होता है आपको समझाया गया है, नीचे क्या होगा, कैसे होगा, कि जब इसका जो है अगर RB2 बड़ा हो जाए, इधर का विभव जब जो बराबर हो जाए तब क्या होगा, बड़ा हो जाए कौन तब क्या होगा, ये नीचे आपको समझाया जा रहा है। ये अगर इधर का वोल्टेज अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, इधर का वोल्टेज अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, और ये किस प्रकार से काम करेगा, इसको कई केस के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। तो VC है ना, मतलब ऊपर का वोल्टेज जो यहाँ पे है, ये विभव वोल्टेज VC जब बड़ा हो जाए, किससे, VE से, इससे अगर VC बड़ा हो जाएगा VE से, तो उस समय डायोड क्या कैसे रहेगा भाई, रिवर्स बायस में काम करेगा, और रिवर्स बायस में रहेगा तो काम ही नहीं करेगा, ऑफ रहेगा, बंद रहेगा। तो वही चीज़ नीचे समझाने की कोशिश आपको किया गया है। अरे डायोड को ऑन होने के लिए इस साइड जो है ना,
एनोड साइड जो है हाई वोल्टेज होना चाहिए और कैथोड साइड क्या होना चाहिए, लो वोल्टेज होना चाहिए, और कम से कम 0.7 वोल्ट का अंतर होना चाहिए कम से कम, अगर सिलिकॉन का है तो तब ये ऑपरेट होगा। तो वही चीज़, लेकिन यहाँ पे VC अगर बड़ा हो जा रहा है, VE कम पड़ जा रहा है, तो डायोड कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। और वही चीज़ यहाँ पे आपको दिखाया गया है। जब VC बड़ा हो जाए और VE जब छोटा हो जाए तब होता क्या है, उसी के बारे में आपको समझाया गया है। जब तक एमीटर वोल्टेज VE का मान VC से कम है तब तक एमीटर बेस B1 डायोड रिवर्स बायस में होता है। वही हमने आपको बताया कि जब VE का मान कम रहेगा, VC का मान ज़्यादा रहेगा, तो वो कैसा रहेगा, रिवर्स बायस में रहेगा। तथा एमीटर धारा IE माइनस होती है, मतलब बहुत ही निगेटिव होती है, बहुत ही कम होती है। यह रिवर्स लीकेज करंट के रूप में ये होती है, के तुल्य होती है। यह UJT का कट ऑफ रीजन कहलाता है, और इस समय यह क्या रहती है, UJT बंद रहती है, जिसे क्या कहा जाता है, कट ऑफ रीजन कहा जाता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जब हम लोग देखेंगे तो उसमें आप समझ सकते हैं कहाँ पे ये बंद है, मतलब कहाँ पे कट ऑफ रीजन में है, कहाँ पे एक्टिव रीजन में है, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने ये सीखा कि अगर VC बड़ा हो जाए और VE छोटा हो जाए तो क्या रहेगा हमारा, यह कट ऑफ रीजन में रहेगा। क्यों रहेगा ये भी हमने बता दिया, क्योंकि डायोड उस समय क्या रहेगा, रिवर्स बायस में रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में जब आप चलेंगे तो यहाँ पे ये बताया गया है, जब VC बराबर हो जाए किसके, VE के, मतलब एनोड और कैथोड पे जो डायोड पे लगे हुए हैं विभव दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तब कैसा व्यवहार करेगा। जब एमीटर वोल्टेज सेंटर वोल्टेज के बराबर होता है तो एमीटर करंट का मान शून्य होता है। जब दोनों तरफ विभव समान होंगे, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं तब तक इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे नहीं, है ना। इसमें जब VC भी बराबर हो जाए किसके, VE के, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ही नहीं, तो उसमें करंट का प्रवाह नहीं होगा, तो कोई काम का ही नहीं, उसमें बंद रहेगा, है ना। तो इस समय यह क्या रहेगा, करंट का मान शून्य रहेगा और वह बंद पड़ा रहेगा। लेकिन केस थर्ड में देखते हैं, केस थर्ड में क्या है, जब VC का मान क्या हो जाए, छोटा हो जाए VE से। अब बात बनेगी, जब VE का मान क्या हो जाए, बड़ा हो जाए VC से, तब क्या होता है, इस समय N टाइप बेस में एमीटर से होल इंजेक्ट होते हैं और होल्स बेस B2, ये दरअसल B1 है ना। एक होल्स बेस B2 से रिपेल धक्का देकर, रिपेल मतलब क्या होता है, धक्का लगना, मतलब अगर समान आवेश मिल जाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तथा B1 द्वारा आकर्षित, है ना, B1 द्वारा आकर्षित हो जाते हैं, जिससे रजिस्टेंस RB1 का मान घटने लगता है। यह बिंदु पीक पॉइंट कहलाता है ना। जब हम लोग क्या करेंगे भाई, इसमें सर्किट की सहायता समझ सकते हैं, जब हमारा VE का मान अधिक हो जाए, VC का मान कम हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, कुल मिला के इलेक्ट्रॉन और होल्स या डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, तो इसमें से गुजरने लगेंगे, जाने लगेंगे। ठीक है, तो ये इस समय ये होगा। और फोर्थ कंडीशन देख लेते हैं, एमीटर से होल्स बेस B1 की ओर डिफरेंट ड्रिफ्ट करते हैं। ड्रिफ्ट मतलब होता है घूमते हैं, जाते हैं। ठीक है, इससे प्रतिरोध RB1 का मान कम होने लगता है, अतः बिंदु C पर पोटेंशियल कम होता है। एमीटर तथा बेस P1 की फॉरवर्ड बायस हाई हो जाती है, डायोड अर्थात फॉरवर्ड बायस में आ जाता है। इस बिंदु को वैली पॉइंट कहते हैं, मतलब निम्न जो है कैरेक्टरिस्टिक में आप देखेंगे। इसके बाद करंट का मान धीरे धीरे इंक्रीज करने लगता है ना, और पीक पॉइंट तथा वैली पॉइंट के मध्य निगेटिव रीजन कहलाता है। वैली पॉइंट के बाद करंट का मान बढ़ता है, इस रीजन को सैचुरेशन रीजन कहते हैं, जैसा कि आपको समझाया गया है ऊपर। तो ये देखिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या है पीक पॉइंट, क्या है वैली पॉइंट, आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, ये VI कैरेक्टरिस्टिक है इसका। तो देखिए, ये पीक पॉइंट है ऊपर की तरफ और ये वैली पॉइंट है, और इसी वैली पॉइंट में ही ये क्या होता है, ऑन होता है, अर्थात एक्टिव होता है, और जिस कार्य के लिए बनाया गया है वो कार्य करता है। और पीक पॉइंट पे हमने जैसा कि आपको बताया क्या रहता है, कट ऑफ रीजन में रहता है, और वही जब निगेटिव रीजन में आता है, ठीक है,
तो फिर इस वैली पॉइंट पे एक्टिव हो जाता है नीचे की तरफ से और चलने लगता है, और फिर धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ता है और एक समय आता है कि ये सैचुरेट हो जाता है और सैचुरेशन रीजन में चला जाता है। फिर अपना वैली पॉइंट आएगा, फिर एक्टिव हो जाएगा। तो यह एक तरह से रिलैक्सेशन स्विच की तरह काम करता है। जो यूजेटी होता है एक प्रकार का स्विच की स्विच की तरह काम करता है, मतलब कि रिलैक्सेशन स्विच की तरह काम करता है। रिलैक्सेशन स्विच क्या होता है, मतलब कुछ समय काम करे, कुछ समय क्या रहे, रुका रहे, कुछ समय काम करे, कुछ समय रुका रहे, कोई काम न करे, तो उसी प्रकार का ये काम करता है। तो ये मतलब कि क्या होगा कि जब पीक पॉइंट पे होगा तो उस समय बंद रहेगा, और जब निगेटिव रीजन में वैली पॉइंट पे आता है तो यह क्या रहता है, एक्टिव रहता है और अपना काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो कुल मिला के ये चीज़ है, और चौथा पॉइंट हमने आपको समझा ही दिया। ठीक है, तो कुल मिला के इस सर्किट से आप समझ सकते हैं, है ना, जब जो है VC और VE का मान जिस प्रकार से चेंज होगा, और इसका चेंजिंग कौन करेगा, VBE, ये VEB, है ना, और VBB। तो ये जो है इसके मान को परिवर्तित करेंगे या इसके मान को बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो इसी को चेंज करके या कम या अधिक करके जो है यूजेटी को ऑन या ऑफ किया जा सकता है, अर्थात ट्रिगर पल्स दिया जा सकता है, जिसके कारण जो है आपका यह काम करेगा। ठीक है, यूजेटी का मुख्य रूप से काम SCR या फिर जो है ट्रायक को ट्रिगर पल्स देने के लिए किया जाता है। और इसका देख लेते हैं एप्लीकेशन हम लोग, है ना, एप्लीकेशन इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, पहला पॉइंट क्या है इसका, एप्लीकेशन इसका यूज निम्न है ना। तो पहला है यूजेटी का यूज रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की भांति प्रयोग किया जाता है, मतलब रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, है ना। तो ऑसिलेटर आप लोग जानते हैं, ऑसिलरेट करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को कम या अधिक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का मतलब है कि कुछ समय काम करेगा, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए यह बंद पड़ा रहेगा, कुछ टाइम के लिए फिर काम करेगा, कुछ टाइम के लिए फिर क्या रहेगा, बंद पड़ा रहेगा। तो पीक पॉइंट पे क्या रहता है, बंद रहता है, और वैली पॉइंट पे क्या रहता है, एक्टिव रहता है और काम अपना करता है। तो इसका उपयोग जो है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की तरह भी किया जाता है। और क्या है, सेकेंड पॉइंट इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सेकेंड पॉइंट इसका यूजेटी का यूज टाइमिंग, ट्रिगरिंग, सेंसिंग, वेव फॉर्म सर्किट में भी किया जाता है ना। टाइमिंग जो सर्किट होती है, कुछ टाइमिंग वाली जो आप देखेंगे, जो घड़ी की सुई होती है वो क्या होती है, कुछ समय के लिए चलेगी फिर रुक जाएगी, है ना, दीवार वाली घड़ी जो है, तो वहाँ पे इसका यूजेटी का उपयोग किया जाता है ना। चलेगा फिर रुक जाएगा, चलेगा फिर रुक जाएगा, तो इसी तरह का यह काम करता है। तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं यूजेटी का, और किया जाता है। और तीसरा और लास्ट पॉइंट इसका क्या है, तीसरा और लास्ट पॉइंट यूजेटी का यूज वोल्टेज सेंसिंग, कंपरेटर, थायरिस्टर वही SCR की ट्रिगर पल्स में किया जाता है। SCR हो गया, ट्रायक हो गया, है ना, इन सबको ट्रिगर पल्स देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है यूजेटी का, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि हमारा जो यूजेटी होता है यह एक प्रकार का रिलैक्सेशन स्विच की तरह काम करता है, और यह कुछ समय के लिए चलता है, कुछ समय रुक जाता है। मतलब कि पीक पॉइंट पे जब ये जाता है वहाँ पे कट ऑफ रीजन में रहता है। पीक पॉइंट का मतलब ये है कि जब इसका ये जो है सर्किट जो है हमारा, ये VBE का मान अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, है ना, VBE का मान अगर हम लोग बढ़ा देंगे, बहुत अधिक कर देंगे, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना। जब VBB का मान बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो VC का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और VE का मान कम रहेगा, तो क्या रहेगा, उस समय ये कट ऑफ रीजन में रहेगा, और वही पीक पॉइंट है। और जब हम लोग VEB का मान बढ़ा देंगे और VC का मान, मतलब VC को कौन कंट्रोल कर रहा है, VBB, तो VC का मान जो होता है वह कम हो जाएगा, तो उस समय वैली पॉइंट पे रहता है,
यह डायोड और इसमें जो है विद्युत धारा का प्रवाह होता है और ये एक्टिव रीजन होता है और काम करता है। तो यही पॉइंट है, पीक पॉइंट वैली पॉइंट यहीं से निकल के आती है। ठीक है, तो यहीं से ये पता चलता है। और आज हम लोग यूजेटी के बारे में अच्छे से देख लिए हैं, तो आप लोग भी इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आशा है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।